दोस्तों राधे राधे। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम गुडविल वैल्यूएशन देख रहे थे और गुडविल वैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हमारे बनते हैं वो मेथड्स हमारे करीब करीब पूरे हो चुके थे। आज जो है गुडविल वैल्यूएशन का हम लास्ट मेथड देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा गुडविल वैल्यूएशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम आगे चलेंगे। सो व्हाट इज़ द लास्ट मेथड? द लास्ट मेथड विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। सो व्हाट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज़, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन का मतलब है बेटा कि आप जो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, आपको पता होगा हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज मेथड एक देखा था और उस नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज मेथड में हम लोगों ने दो मेथड्स देखे थे, एक एवरेज प्रॉफिट था और एक सुपर प्रॉफिट था। ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम उस मेथड में सीख चुके हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमने उस मेथड में देख ली है। अगर आपने अभी तक उस मेथड की और गुडविल वैल्यूएशन के इन मेथड्स की वीडियो नहीं देखी है और आपको नहीं पता है इनके बारे में, तो एक बार पहले बेटा उनको गो थ्रू कर लेना और उनको देख लेना। उसके बाद में आप यहाँ पे आना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए सुपर प्रॉफिट को समझने में। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड्स के कैपिटलाइजेशन से गुडविल कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है आपका, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बोल रहा है ये? जो सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया होगा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बेटा कि एक्चुअली आपने अपने बिजनेस में कितना अर्न किया है, और नॉर्मल प्रॉफिट इज़ कि आपकी क्या रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में रही होगी, उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा और फिर उसके बाद में डिवाइड करना है आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है ये भी हमने उन वीडियोस में सीख लिया है। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ कि आपने अगर मान लो आप यहाँ इन्वेस्ट नहीं करके आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको क्या रिटर्न्स मिलते, क्या नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न आपका मार्केट में रहता, दैट इज़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर गुडविल कैलकुलेशन। सो आपको सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, बहुत ईजी है ये। सो दिस इज़ दी इलस्ट्रेशन नंबर 19 ऑफ DK गोयल बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या बोल रहा है बेटा जी? From the following information, calculate goodwill on the basis of capitalization of average profit, on the basis of capitalization of super profit, and at the 3 years purchase of super profit. आपको इस क्वेश्चन में 3 मेथड्स से गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने अभी लास्ट वीडियो में ही अभी अपना कंप्लीट किया था, और 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इसका मेथड था हमारा कैलकुलेट करने का, सुपर प्रॉफिट के नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज वाला। तो आप देख लीजिएगा उसको अच्छे से एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी हम इसमें तो देख ही रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है बेटा? टोटल एसेट्स, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है, एंड एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years आपको दिया हुआ है। फर्स्ट जो है आपका मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, इससे गुडविल कैलकुलेट अपने को करनी है। उसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी हमारा, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको याद होना चाहिए हमने लास्ट वीडियो में किया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा फॉर्मूला है गुडविल कैलकुलेट करने का। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है आपको याद होगा, हमने बात की थी एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, दिस विल कम कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेगी बेटा? तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR multiplied by 100, this will come capitalized value of average profits. Capitalized value of average profits, average profit आपको given है 1 लाख रुपीज़, normal rate of return है आपका 10 multiplied by 100, and this will come
10 लाख रुपीज़। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 10 लाख। माइनस करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए टोटल एसेट्स माइनस हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ किया होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8,20,000 रुपीज़। क्लियर है? तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा जी गुडविल अमाउंट। देख लो एक बार, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 820। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारा 10 लाख रुपीज़ आ गया था, सो गुडविल विल बी 10 लाख माइनस 820, 1,80,000 रुपीज़। आई होप कि ये वाला मेथड आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो लास्ट वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। नाउ जो मेथड हमने आज सीखा है, आज हमने जो फॉर्मूला देखा है गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सबसे पहले बेटा जी हमको निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में तो सुपर प्रॉफिट है नहीं। ये सुनो, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमको तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट देयर शुड बी एवरेज प्रॉफिट्स एंड नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्या फॉर्मूला रहता है? नॉर्मल प्रॉफिट, हम क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल कितना प्रॉफिट हो सकता था अकॉर्डिंग टू दिस रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने किया है 820, और अगर नॉर्मली रेट मार्केट में 10% चल रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 820 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल कम नॉर्मल प्रॉफिट। होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, कि नॉर्मल प्रॉफिट इज़ दी प्रॉफिट जो नॉर्मली अगर आप मार्केट में कहीं और इन्वेस्ट करते अपने अमाउंट को तो आपको रिसीव हो सकता था। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मली जो प्रॉफिट आपको अगर मार्केट में कहीं और इन्वेस्ट करते तो रिसीव होता आपको 82,000 रुपीज़, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको हुआ है 1 लाख रुपीज़। समझ रहे हो बेटा? तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा अभी हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितने थे हमारे पास, 1 लाख रुपीज़, और नॉर्मल प्रॉफिट कितने थे हमारे पास में 82,000 रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट विल कम 18,000 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। सुपर प्रॉफिट इज 18,000 रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10 and multiplied by 100, 18,000 divided by 10 multiplied by 100, it will come 1,80,000 rupees. This will be our amount of goodwill with the help of capitalization of super profit method. Hope so. First or second capitalization of average profit and capitalization of super profit method आपको clear हो गया होगा। थर्ड वन मेथड जो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था वो गुडविल एज पर 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको पता होगा कि नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज क्या होता है। मैंने अपनी गुडविल वैल्यूएशन की स्टार्टिंग वीडियोस में समझाया था कि नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज का क्या मतलब है। अब यहाँ पे वही मेथड अप्लाई हो रहा है with the help of number of years purchase of super profit. The formula for goodwill is super profit multiplied by number of years purchase. समझ रहे हो? What is the formula of goodwill in this method? Super profit multiplied by number of years purchase. Super profit हमने कितना कैलकुलेट किया है बेटा, 18,000 रुपीज़, एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है और वो हमेशा गिवन ही होगा। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज इज़ 3, so 18,000 multiplied by 3 will come the amount 54,000 rupees. समझ में आ गया ये? उम्मीद है क्लियर होगा। फॉर्मूला वॉज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, ये देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा है ना, और नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड में नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, ये आ जाएगा आपका गुडविल अमाउंट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मेथड्स आपको गुडविल वैल्यूएशन के दिए थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना समझ आ गया होगा। एंड नीचे एक नोट दिया हुआ है बेटा, देख लो एक बार। इट मे बी नोटेड दैट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी द सेम। आपको बोला गया है कि गुडविल आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करो चाहे सुपर प्रॉफिट से, दोनों से गुडविल का अमाउंट सेम आएगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो इन दोनों मेथड से गुडविल अमाउंट आपके पास 180 ही आ रहा था।
ठीक है। तो याद रखना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, इन दोनों मेथड से गुडविल का अमाउंट हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे गुडविल वैल्यूएशन के मेथड ख़त्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।